गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इसका थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें हम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट हमने 3 कर ली थी: कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, और थर्ड की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो हम एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब संचयों व अविभाजित लाभों का संयोजन। अब कई बार जो है क्वेश्चन में संचय व अविभाजित लाभ, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अगर ये दिए हों तो इनको आपने किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो इसमें 2 सिचुएशन आपके पास हो सकती हैं। फर्स्ट है, यदि लाभ विभाजन अनुपात, यदि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है और सभी साझेदार ये जो रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट हैं, इनके शेषों को, इनके जो बैलेंस हैं, इनको पहले की तरह बैलेंस शीट में ही बनाए रखना चाहते हैं, तो जिस पार्टनर को लाभ होता है वो अपने गेनिंग रेशो के में त्याग करने वाले जिस साझेदार ने सेक्रीफाइस किया, एक साझेदार जो है वो गेन करेगा और एक साझेदार जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो जो गेन कर रहा है साझेदार, वो सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति, कंपनसेट जो है वो करता है, कुछ राशि जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में देता है। पहली सिचुएशन तो ये होगी। समझाया? फिर से सुन लो कि अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो आप अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हमने इनको बैलेंस शीट में पहले की तरह ही दिखाना है, तो जो पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को कुछ राशि जो है वो कंपनसेट करता है। सेकंड सिचुएशन, उसमें क्या होगा, यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर सभी साझेदार जो रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट होते हैं उनकी राशियों को स्थिति विवरण में नहीं दिखाना चाहते, पहले में बैलेंस शीट में दिखाना चाहते थे वो पहले की तरह, लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो बैलेंस शीट में ये दिखाना नहीं चाहते, ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिवाइडेड प्रॉफिट है उसको नहीं दिखाना चाहते। तो क्या करेंगे, तो इस अमाउंट को, ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की राशि जो होगी उसको पुराने साझेदारों में पुराने ही अनुपात में बांटा जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में सारे के सारे ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब साझेदारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होती है उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है। रीवैल्यूएशन का मतलब है, री का मतलब द्वारा, वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, द्वारा से मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, संपत्तियों का जैसे द्वारा से मूल्यांकन करो तो हो सकता है कुछ संपत्तियों का मूल्य जो है वो बढ़ जाए, या हो सकता है कुछ संपत्तियों का मूल्य जो है वो कम हो जाए। जैसे मान लो लैंड खरीदी गई है, तो हो सकता है कि जब द्वारा से मूल्यांकन करेंगे तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो उसकी वर्तमान मूल्य जो है वो पुस्तक मूल्य से, जो उसकी बुक वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार जैसे क्लोजिंग स्टॉक बचा है फर्म के पास, उसका रिवैल्यूएशन करेंगे तो हो सकता है इसका वर्तमान मूल्य जो है इसके बुक वैल्यू से कम हो जाए, यानी कि कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ भी सकता है और कुछ संपत्तियों का मूल्य कम भी हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, सभी संपत्तियों का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन के दौरान कुछ संपत्तियों की वैल्यू बढ़ जाती है उसकी बुक वैल्यू से, और कुछ संपत्तियों की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है उनकी बुक वैल्यू से। सेम इसी तरह लाइबिलिटीज़ के टाइम पे भी होता है, कुछ लाइबिलिटीज़ की मूल्य बढ़ जाता है और कुछ लाइबिलिटीज़ का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। इसलिए इनका रीवैल्यूएशन जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे। और अब लास्ट एडजस्टमेंट बची है कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो वर्तमान साझेदार जो होते हैं, प्रेजेंट पार्टनर जो होते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं, उनके पूंजी खातों का, उनके कैपिटल अकाउंट है, उनका भी एडजस्टमेंट जो है वो की जाती है। अब ये इनको मैं इतना डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो आगे हमारे पास चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें ये सारे जो है इनके हम न्यूमेरिकल करेंगे, और उस चैप्टर में से आपको बुक में एक न्यूमेरिकल या थ्योरी जो अगला चैप्टर हम करेंगे या उसका न्यूमेरिकल करना होगा।